हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मेरी उम्मीद से आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोगों की सुविधा के लिए कुछ क्वेश्चंस का सेट लाए हैं, जिससे कि आप लोग प्रैक्टिस करके अपनी तैयारियों को जांच सकते हैं, जो मैथ में कितने तैयार हैं और कितनी पढ़ाई की है, कितना याद है। ठीक है, तो आज हम उन्हीं कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और जो ना बनाने की कोशिश हो सकती है, जो ना बन सकता है आप लोगों से, उसमें हम आपकी सहायता करेंगे। हम इस पे बनाएंगे और आप लोग उसे फिर से देख के अच्छे से सीख जाएंगे, जिससे कि एग्ज़ाम्स में यदि इनमें से कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे छोड़े नहीं और अधिक से अधिक नंबर लाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी है। ठीक है, अब आप लोग इसे बनाइए। ठीक, वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसे बनाइए, उसके बाद आप दूसरे क्वेश्चन पर जाइएगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से बनाइए। अब हम इसको यहाँ पर बना हुआ है, हम बना के दिखाते हैं आप लोगों को। तो पॉज कर दीजिए, उसके बाद बनाइएगा। इसमें से देख के उतारना नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आपको कहीं से कुछ मिलेगा नहीं उतारने के लिए, आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो इसलिए तो चलिए इसे बनाते हैं। तो देखिए, इसमें x1 का मान क्या है, 2 है, और x2 का मान y2 का मान क्या है, 3 है। तो x1 है और x2 y1 है। यहाँ पर y1 होगा, y2 नहीं, y1 होगा, क्योंकि इसमें दो ही चीज़ दिया हुआ है, x1 y1। ये दोनों जो है, एक x1 है, एक y1 है। ठीक है, तो अब दूरी बराबर सूत्र तो आप लोगों को पता होगा, √x² + y²। ठीक है, तो उसके बाद x का मान दे देंगे यहाँ पे 2 और y का मान दे देंगे। और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ये रूट में है, यहाँ से यहाँ तक रूट ही है। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए, ये जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक रूट ही है। इस पर लिखने में परेशानी हो रही थी, इसलिए इसे नहीं लिख पाए थे। ठीक है, ये रूट में ही है। अब तो समझ गए, जो ये x1 है, ये x2 है, अति y2 है। ठीक, और उसके बाद 4 और 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, √13। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। इनमें से √13 सी नंबर जो है वो राइट आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हर क्वेश्चन को जब क्वेश्चन आए ना, तो उसे पॉज कर दीजिए और उसके बाद बनाइए अपने से, खुद से। उसके बाद ही आगे बढ़िए और देखिए जो इसमें कैसे बना हुआ है। ठीक है, तो तब तक हम बनाते हैं फिर। तो sin θ बराबर दिया हुआ है 5/13। तो sin θ का मान आप लोग जानते ही हैं, कितना होता है, P/H होता है। तो इसमें से P का मान 5 दिया हुआ है, H का मान 13 दिया हुआ है, और बोल रहा है आपका क्या, tan θ का मान निकालने के लिए। तो ठीक है, तो इसमें P और H है, B नहीं है, क्योंकि tan θ में हमें P/B चाहिए। तो B बराबर क्या होता है सूत्र, h² - p²। रूट में है h² - p²। ठीक है, अब h² है तो h का मान है 13, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया, 169 - 25। ठीक है, अब 169 में से 25 को घटाएंगे तो कितना हो गया, 144। तो 144 का कितने का वर्गमूल वर्ग है, तो 12 का। 144 का वर्गमूल कितना होगा, 12 होगा। तो अब 12 हो गया b का मान। तो अब P/B निकालना है, तो क्या होगा, b का मान तो यहाँ पर दिया हुआ है 5 ये, और b का मान 12। ठीक है, तो इस तरीके से आप अच्छे से बना सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस रहते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, cos a बराबर 1/2 हो तो 1 - 2 cos² a का मान क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखना है, cos a का मान तो यहाँ पर दिया ही हुआ है 1/2। तो यहाँ पर क्या करना है, cos² a है ना, तो यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अलग से कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बनाते हैं इसे। देखिए, 1 - 2 गुने 1/2 का स्क्वायर, 2 cos² a है, तो 2 गुने, इन दोनों के बीच में किस चीज़ का चिन्ह है, गुना का है। cos का मान कितना दिया हुआ है, 1/2, तो 1/2 दे दिए, इसका स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब
1 माइनस 2 गुने 1/4 हो गया। ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब यहाँ पे ये 2 से 2 दूनी 4, ये कट जाएगा तो कितना बच गया 1/2, 1 माइनस 1/2। तो अब इसका भिन्न घटाव जो कर निकालेंगे ना, तो इसमें से इसका आंसर आएगा 1/2। ठीक, इस तरीके से आप बना सकते हैं। जहाँ पे आपको लगे जो नहीं हमको नहीं आ रहा है बनाना है, तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे पॉज करके आप बना सकते हैं अपनी कॉपी पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है tan a बराबर 4/3 हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a का मान होगा। इसमें से कॉस स्क्वायर a का मान नहीं है, पहले हम उसका निकालेंगे उसके बाद बनाएंगे। तो tan में p और b दिया हुआ है, तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर tan a बराबर क्या है 4/3, तो 4 p का मान हो गया 4 और b का मान हो गया 3। तो h नहीं दिया हुआ है, कॉस में हमें h चाहिए, तो h का मान निकालते हैं। h का मान निकालने के लिए क्या होता है √p² प्लस b², दोनों को जोड़ देंगे। तो p का मान हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 किया 9 हो गया। यहाँ सभी पे रूट है, यहाँ तक है, ये मत समझिएगा सिर्फ 4 ही इस रूट में है, बाद बाकी नहीं है, कुछ नहीं। ऐसे आप लोगों को तो अब अच्छे से पता है जो कौन सा सूत्र कैसा है। अब 16 और 9 का जोड़ दिया 25, तो 25 का वर्गमूल क्या होगा 5 होगा, 5 हो गया। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर a का मान बोल रहा है, तो 1 माइनस कॉस a बराबर क्या होता है b/h, तो b/h का स्क्वायर, तो b का मान हो गया 3 और बट्टा में 5 का स्क्वायर होगा 2। ये सब बट्टा है, ये बीच वाला बट्टा है। तो 3 का स्क्वायर हो गया 3 तिया 9 और 5 का स्क्वायर होगा 25। ठीक है, अब 25 हो गया। ठीक है, ये तब क्या हो गया ये 1 माइनस 9/25, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप लोग 1 माइनस 9/25। ठीक है, अब इसका लघुत्तम करेंगे तो 25 का 25 ही होगा। ठीक, यहाँ पर ये हो गया आपका 25 माइनस 9, क्या हो गया आपका 16/25। ठीक है, 16/25 हो गया। तो अब 16/25 आपका हो गया, तो इसको हाँ, तो इतना पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, या देखेंगे यदि ऑप्शन में कोई और चीज़ है इसको काट के दिया हुआ है तो इसे कटेगा तो नहीं अभी, क्योंकि ये 16 है ये 25 है, ये कट नहीं सकता, इसलिए 16/25 ठीक है, आंसर सही है। 5 नंबर क्वेश्चन में है साइन a बराबर 3/4 हो तो कॉस a का मान क्या। तो साइन का मान दिया हुआ है p और h होता है साइन का, तो b नहीं दिया हुआ है, कॉस a में b का मान होना चाहिए। इसमें भी b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे h² माइनस p²। अब h का मान कितना है 4 का स्क्वायर है, h का मान 4 है और p का मान है 3, तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस 9, अब हो गया √7। अभी रूट में से 7 तो निकलेगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कॉस a बराबर b/h, तो b का मान आ गया है √7, तो 7/4। ठीक है, आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन है 5 cos थीटा बराबर 3। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहे आप लोगों को एग्जाम्स में, तो इसको पहले सीधा कीजिएगा। इसको ये cos थीटा 5 cos थीटा बराबर 3 है ना, तो यहाँ पर cos थीटा बराबर लिखिएगा, ये यहाँ का जो 3 है ना, ये इसको ऊपर रखिएगा, अब बट्टा कर दीजिएगा, ये इससे सटा हुआ रहे तो बट्टा कर दीजिएगा। यहाँ पर जो भी अंक रहेगा, ये वाला जो भी अंक रहेगा यहाँ का, उसको आप नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया ना 3/5, तो ये हो गया आपका cos थीटा में क्या होता है, ये b हो गया और ये h हो गया। ठीक हो गया आपका। तो अब बोल रहा है कि tan थीटा का मान निकालने के लिए, तो tan थीटा बराबर क्या होता है p/b होता है आपका b, तो p/b होता है, तो p और b, तो इसमें से b का मान तो दिया हुआ है। ठीक है, ये b का मान दिया हुआ है, लेकिन p का मान नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो चलिए इसे बनाएंगे और इसे इरेज करते हैं। ठीक, चलिए, तो 5 cos थीटा बराबर 3 है, तो cos थीटा बराबर देखिए 3/5 हुआ, 3 ऊपर गया और 5 नीचे, तो ये b का मान हो गया 3 और h का मान हो गया 5। अब p निकालना है, तो p बराबर क्या होगा h² माइनस b², सब रूट में है, तो √5² माइनस 3², 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 9, तो कितना हो गया 16। 16 किसका वर्गमूल होता है 4 का, ये सभी को अच्छे से पता है। अब 3 tan थीटा निकालते, 3 और
दोनों के बीच में किसी चीज़ का चिन्ह नहीं है तो ये क्या गुना का चिन्ह होगा, 3 tan थीटा बराबर क्या हो गया, P/B। ठीक है, बराबर में 3 गुने 4/3, पी और का मान 4 हो गया, बी का मान 3 हो गया। अब इसको 3 3 ये कट जाएगा तो यहाँ क्या बच गया, 4 बच गया आपका। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है साइन ए बराबर 8/17। तो साइन थीटा का मान दिया हुआ है P/H। तो कॉट ए का मान, कॉट ए में क्या चाहिए हमको, P और B चाहिए, टैन का उल्टा होता है ना। तो ये चीज़ निकालना है तो इसको भी ऐसे हम निकालते हैं, सभी वैसे ही है, बस आप लोगों को अच्छे से ध्यानपूर्वक बनाना है। तो इसमें भी क्या किया हुआ है, इसमें भी साइन ए बराबर 8/17 दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, P और H हो गया तो B का मान निकालना है। तो B का मान क्या हो गया, √H² माइनस P²। फिर ये √H का मान है 17, तो 17 का स्क्वायर कर दिए माइनस 8 का स्क्वायर कर दिए। फिर √17 का स्क्वायर कितना हो गया, 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64। तो अब हो गया यहाँ पे 225। 225 किसका है, 225 तो 15 का ये है। तो 15 का है तो यहाँ पे कितना हो गया, B का मान तो निकल गया आपका 15, ये B बराबर हो गया 15। तो अब कॉट ए का मान B/P, तो B का मान 15 यहाँ दे दिया है बट्टा में, P का मान तो पता है पहले से दिया हुआ है 8, हो गया आंसर आपका। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप लोग बनाइएगा। और देखिए यहाँ पर 15 है। ठीक, अब देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन कुछ पूछ देता है जहाँ इसमें अल्फ़ा या एक्स कोई भी लेटर दे देता है। तो α/4 बराबर 15 डिग्री, तो √3 कॉसेक अल्फ़ा का मान ज्ञात करना है। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, α/4 बराबर 15 डिग्री है तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, ये 15 और इस 4 को, नीचे वाला 4 को गुना कर देंगे, 15 चौके 60। तो अल्फ़ा का मान क्या हो गया, 60 हो गया। तो अब बोल रहा है तो √3 कॉसेक अल्फ़ा, तो √3 कॉसेक अल्फ़ा के स्थान पर कितना दे दिए, जो गुना करके आया है 60 वो दे दिए। ठीक है, अब √3 कॉसेक 60 डिग्री का मान जो होता है वो दे देंगे। तो √3 गुने 2/√3, कॉसेक 60 का मान है 2/√3। तो अब ये √3 कट गया तो कितना बच गया, 2। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कॉसेक थीटा बराबर 17/8। तो कॉसेक तो tan थीटा का मान निकालना है। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन सब है। आप लोग P/B/H वाला जितना भी है, लंब कर्ण आधार जो है ना, वही चीज़ है यहाँ पे। तो देखिए बहुत ही आसानी से बना हुआ है, आप लोग अच्छे से इसको देखिए, जो ना आए उसमें देखिए जो कहाँ पे क्या बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, उसके बाद आप लोग अच्छे से बनाइए। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में, कॉसेक थीटा बराबर B/A। तो सेक थीटा का मान है, कॉसेक थीटा का मान B/A है, तो सेक थीटा का, इसमें मान कोई नहीं दिया हुआ है, लेटर को ही दिया हुआ है। तो इसे भी आप लोग बनाइए अच्छे से, देखते चलिए जो कैसे कैसे बना हुआ है। कॉसेक थीटा बराबर B/A। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, साइन होता है P/H, तो ये हो गया H/P। तो H का मान दिया हुआ है B और P का मान दिया हुआ है A। ठीक है, अब √B² माइनस A², H का मान दे दिए यहाँ पे और P का मान दे दिए यहाँ पे, तो B का मान निकल गया है आपका। ठीक है, अब बोल रहा है सेक थीटा का मान निकालने के लिए। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, H/B। तो H का मान क्या कितना था, दिया हुआ है यहाँ पे B, और B का मान कितना निकला है, √B² माइनस A²। तो यही आपका राइट आंसर हो गया। इसमें तो कोई अंक है नहीं जो आप अंक कोई देंगे इसमें। अब है 2 sin थीटा बराबर 1। तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर 1, 2 sin थीटा बराबर 1। इससे पहले भी एक क्वेश्चन था जिसमें 5 cot थीटा बराबर क्या था, 3 था। वैसे जैसे सीधा उसमें किए थे वैसे करेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/, ये 1 ऊपर रहेगा, ये 2 नीचे रहेगा। तो साइन थीटा 2 sin थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/2। तो 1 किसका मान है, P का, और H किसका मान है, B का। तब ये हो गया B बराबर क्या हो गया, B निकालना है हमको cot थीटा के लिए। तो H² माइनस P²। तो 2 का स्क्वायर हो गया माइनस 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया माइनस 1
√3 हो गया, तो √3 तो निकलेगा नहीं रूट से, तो इसको अब यहाँ पर बनाते हैं। 3 cot स्क्वायर थीटा बराबर 3 प्लस 3, तो 3 गुने cot थीटा का मान क्या होता है b/p का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब है 3 गुने √3, b का मान है √3/1 का स्क्वायर प्लस 3। अब 3 गुने √3 का स्क्वायर क्या होता है, दो ठो रूट में दो संख्या एक ही प्रकार का रहे तो उसमें से दोनों को गुणा करने पर एक संख्या रह जाता है और रूट हट जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 3/1 का स्क्वायर एक ही होता है प्लस 3। तो अब इसको 3 गुने 3/1 प्लस 3, इसको गुना और भिंजोर करने के बाद हमको क्या बच गया यहाँ पे, 3 तिया 9, 9 प्लस 3, तो 9 3 12, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉट थीटा बराबर है। चलिए इसे भी बनाते हैं और देखते हैं, आप लोग खुद से बनाइए और उसके बाद जब ना हो तो इसमें देखिए इसमें सॉल्व किया गया है तो कैसे किया गया है, मैंने कहाँ गलतियाँ की वो आप लोग उसमें जांच लीजिए अपना, ठीक है। इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, त्रिकोणमिति से है आप लोगों का। तो देखते हैं यहाँ पे देखिए सेक थीटा का मान दिया हुआ है 13/12, तो सेक थीटा बराबर होता है h/b, कॉस का उल्टा होता है। तो पी इसमें से h और b दिया हुआ है, p का मान निकालना है। कोई दो ठो दिया रहेगा उसमें से तीसरा आपको निकालना है, उसके बाद आपको बनाना है, ठीक है। तो h का स्क्वायर हो गया तो 13 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर 169 होता है माइनस 12 का स्क्वायर 144, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो गया √25, तब √25 का वर्गमूल क्या होता है 5। अब cot थीटा बराबर b/p, तो बस b का मान देंगे यहाँ पे 12 जो पहले से है और p का मान जो आया है अभी निकाले हैं वो 5 हो गए। अगला क्वेश्चन है सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। साइन 60 डिग्री का मान है। अब साइन 60 डिग्री का कितना मान है, आप लोगों को सब मान अभी तक अच्छे से याद है, तो आप साइन 60 का मान अपने से दीजिए। तो साइन 60 का मान किसके बराबर होगा, इसमें से कॉस 30 के बराबर है, ठीक है। अब कॉस 30 का मान कितना होता है वो तो आप लोग खुद जान रहे हैं, ठीक। अब उसके बाद है कॉस π/3 का मान है। अब यहाँ पे देखिए π/3 दिया हुआ है, सीधा सीधा नहीं पूछा है किसी चीज़ का मान, यहाँ पे कॉस π/3 दे दिया। तो पाई जो होता है ना, पाई का मान होता है आपका 180, तो कॉस 180/3 है, तो 3 को 180 से 180 को 3 से काटेंगे तो कितना होगा, 3 छक 18, 60 हो गया। तो कॉस 60 डिग्री का बोल रहा है, सीधा सीधा ना पूछ के थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन सब रहता है, तो इसलिए इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और पाई का मान हमेशा 180 दीजिएगा जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो, ठीक है। तब कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, ये तो सबको पता है। अगला क्वेश्चन है यदि थीटा बराबर 60 डिग्री, अब देखिए थीटा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान, तो जहाँ जहाँ थीटा है ना वहाँ वहाँ क्या करेंगे हम, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ हम 60 डिग्री देंगे और तब बनाएंगे इसको। तो थीटा का मान 60 डिग्री है तो साइन थीटा है तो थीटा का स्थान पर साइन 60 डिग्री दे दिए प्लस कॉस 60 डिग्री दे दिए, बराबर में साइन 60 का मान कितना होगा √3/2 प्लस कॉस 60 का मान हो गया 1/2, ठीक है, बराबर √3 प्लस 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। इसको यदि आप भिन्न करेंगे ना तो इसका आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेक 45 डिग्री का मान क्या होगा, मान तो आप लोगों को अच्छे से याद है, ठीक। तो इसका मान आप लोगों को सिर्फ टिक लगाना है इसमें, तो देख लीजिए कितना होगा। तो सेक 45 डिग्री का मान होता है √2। अगला क्वेश्चन है कॉसेक 45 का मान है, कॉसेक 45 का मान कितना होता है, कॉसेक 45 डिग्री का हो गया √2, इसका भी √2 है। सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान है, तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का, तो सेक 60 का मान कितना होता है, उसका स्क्वायर करना। सेक 60 का मान होता है 2, तो 2 का स्क्वायर कर दिया, माइनस में क्या दिया हुआ है 1, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 -1 बराबर 3 हो गया, ठीक है। tan स्क्वायर 45 डिग्री -1 का मान है। अब tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 का मान कितना होता है, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं tan 45 का मान होता है 1, 1 का स्क्वायर हो गया माइनस में 1 हो गया, उसके बाद क्या करेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा -1, तो 1 - 1 = 0। बहुत ही आसान क्वेश्चन सब। अब ये क्वेश्चन है cos 60 डिग्री +1 बट्टे cos 60 डिग्री -1 का मान निम्नलिखित में से कौन होगा।
तो cos 60 का मान होता है 1/2, अब प्लस में ये 1 दिया हुआ है उसको लिखेंगे नीचे में। cos 60 का मान फिर 1/2 होता है, इसमें उसमें प्लस था ऊपर में, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस दिए -1। अब ऊपर और नीचे दोनों का भी इसमें भिन्न जोड़ करेंगे, इसमें भिन्न घटाव करेंगे, तो 1 + 2/2 हो गया ऊपर वाला, और नीचे वाला में क्या हो जाएगा, भिन्न घटाव करके 1 - 2/2 हो गया। अब यहाँ पे 3/2 अब बट्टा में -1/2 हो गया आपका, इसमें से 2 कट जाएगा, तो आपका कितना बच गया आंसर, -3 बच गया। ठीक, अच्छे से बनाइए आप लोग। अब है 1/√3 किसका मान है, अब 1/√3 जो है उस इनमें से किसका मान होगा, ठीक है। तो अब जिसका मान होगा आप लोग अच्छे से जानते ही हैं, तो इनमें से ऑप्शंस को अच्छे से देखिएगा, इनमें से किसका मान, अभी इस थोड़ी देर पहले बताएं जो पाई का मान कितना देना है 180। इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं घुमा के, अब सीधा सीधा क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं। तो देखिए 10 π/6 का मान होगा, 10 π/6, देखिए tan 30 का मान होता है ना 1/√3, तो पाई का मान दे दिए यहाँ पे 180, अब बट्टा में क्या दे दिए 6, 180 को 6 से काटे तो कितना होगा tan 30 डिग्री, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा tan π/6। अगला क्वेश्चन है sin 61 डिग्री बटे cos 29 डिग्री का मान है। अब sin 61 डिग्री बटे cos 29 डिग्री है, तो इसमें क्या करेंगे हम, किसी एक को ना और चेंज करके बराबर कर लेंगे, तो ऊपर वाला को sin 61 डिग्री रहने दिया और नीचे वाला को क्या करें cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा होता है, तो इसमें भी वैसे ही होगा, sin 61 बटा sin 61 हो गया, 90 में से 29 घटा तो कितना हो गया 61, तो इन दोनों को काटे तो बराबर 1। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन रहता है ज़्यादातर का आंसर ना एक ही होगा। sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा और cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे हल कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। तो इन दोनों को क्या करेंगे चेंज कर देंगे, sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या जाना होता है, बराबर में 1 होता है, तो सबको पता है ये सूत्र सही है। अब है 2 sin 38 डिग्री बट्टे cos 52 डिग्री का मान है, तो अब इसी टाइप से है क्वेश्चंस, तो इसमें भी क्या करना है 2 sin 38 डिग्री को ऊपर वाला को ऐसे छोड़ दिए, बट्टा नीचे वाला को हम चेंज कर देंगे, cos 90 डिग्री माइनस थीटा के स्थान पर क्या देंगे 52 डिग्री है तो 52 डिग्री देंगे, जो यहाँ पे रहेगा जिसको चेंज करते रहेंगे उसके साथ जो मान रहेगा वही देंगे, 90 में से घटाएंगे। अब क्या होगा 2 sin 38 डिग्री बट्टा sin 38 डिग्री, इसका मान कितना हो जाएगा, साइन तो कट गया तो कितना बचा 2 × 1 बराबर बटा 1, तो 2 का 2 बच गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है sin 18 डिग्री बट्टे cos 72 डिग्री माइनस tan 65 डिग्री बट्टे cot 25 डिग्री का मान है। अब इन दोनों में भी इसको एक रंग करना है, चलिए देखते हैं करके। तो ऊपर वाला को ऐसे छोड़ देते हैं, नीचे वाला आप ऊपर वाला भी कर सकते हैं, नीचे वाला को ऐसे छोड़ दीजिएगा, ऊपर वाला को हल कीजिएगा तो क्या होगा उतना ही होगा, ठीक है। तो अब इसमें नीचे वाला दोनों को कर दिए, उसके बाद ऊपर वाला ऐसे ही है, नीचे वाला में दोनों सेम बराबर बराबर हो गया, तो इसको काटेंगे 1 हो गया, इसको भी काटेंगे 1 हो गया, तो 1 में से 1 गया तो कितना बचा 0 बचा है, ठीक। अगला क्वेश्चन है cosec 44 डिग्री बट्टे sec 46 डिग्री का मान है, तो cosec 44 डिग्री इसमें भी एक रंग करना है, तो नीचे वाला को चेंज कर देते हैं, ठीक है। देखिए नीचे वाला को चेंज कर दिए तो सेक को चेंज करते तो कितना होता है cosec ही होता है, तो देखिए इन दोनों को काट देंगे तो कितना बच गया 1 बच गया। बहुत इजी क्वेश्चन सब रहते हैं, बस आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, अब अगला क्वेश्चन है sin 63 डिग्री बटे cos 27 डिग्री का मान होगा। अब सेम ही क्वेश्चन सब है, बस अंक सब अलग अलग है, तो आप लोग इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन सब बनाए गए हैं। तो इसको भी नीचे वाले को चेंज कर दिए तो एक रंग हो गया, तो ये भी हो गया आपका। अब है 28 नंबर, अब ये देखिए हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चन सब हैं, तो इसको आप अच्छे से बनाइए, अच्छे से ध्यान रखिए इसका। क्वेश्चन है एक गुब्बारे की ऊंचाई क्या होगी, गुब्बारे की ऊंचाई पूछ रहा है, यदि धागे की लंबाई 100 मीटर है और उसका उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है।
तो गुब्बारे की ऊंचाई पूछ रहा है आपको ना। तो देखिए बनाते हैं। पहले हम इसको स्क्रीन पर ले आते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं, ठीक है। ठीक, देखिए देखिए ये आपका हो गया। यहाँ पर मान लीजिए गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है। ये पूछ रहा है यहाँ से ज़मीन से इसकी, ये वाला इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है। ये और ये जो है आपका, ये धागे की लंबाई दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ का ये जो कोण है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है। ये अंदर में नहीं लिख पाया थे, यहाँ पर रहेगा ये, ठीक है। ये 30 डिग्री जो है ये वाला, ठीक है, यहाँ पर रहेगी। अब इसमें देखिए हमको क्या दिया हुआ है और क्या बोल रहा है निकालने के लिए, उस चीज़ को ध्यान रखिएगा तो आराम से बन जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं जो धागे की लंबाई क्या दिया हुआ है, तो h दिया हुआ है, ये आपका h दिया हुआ है। अब बोल क्या रहा है, ये ज़मीन से इसकी ऊंचाई निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई निकालने के लिए बोल रहा है। तो ऊंचाई क्या हो गया, इधर p हो गया। तो आपको h का मान दिया हुआ है और p निकालना है। तो p और h किस में आता है, एक कॉस में आता है और एक साइन में आता है। तो हम साइन से आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है, ठीक। अब साइन थीटा, तो थीटा के स्थान पर क्या देंगे, 30 डिग्री। यहाँ पर 30 डिग्री दे दिए, 30 डिग्री थीटा के स्थान पर। तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो गया, p/h का मान कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है ना। तो p/100 दे दिए। अब साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर क्या हो गया, p/100। तो अब क्रॉस जो गुना करेंगे 1/2 हो गया, ठीक है, बराबर में है आपका p/100, ठीक है। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे ऐसे और ऐसे। तो 2 को p से किए तो 2p हो गया ये, और 100 को 1 से किए तो 100 हो गया, ठीक है। अब तो इसीलिए p बराबर क्या हो जाएगा, इसीलिए p बराबर क्या हो जाएगा, 100 बट्टा में ये 2 जो है बट्टा में चला जाएगा, 100/2 बराबर में 50 मीटर आंसर आपका, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसे बनाइए और क्वेश्चंस को समझिए। जो चीज़ पूछ रहा हो उस चीज़ को ध्यान रखिए। और ये जो चित्र है ना, ये चित्र बना के बनाइएगा ना तो 100 का 100% आपका सही होगा। गलत होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी, ठीक है। और वैसे बगैर चित्र का बनाइएगा तो गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है, ओके। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अब इसमें देखिए क्या किया हुआ है, इसमें बोला एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित। तो यहाँ पर नीचे वाला दिया हुआ है, आधार का मान दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले स्क्रीन पर ले आते हैं, उसके बाद बनाते हैं। तो देखते हैं इसको, चलिए अब इसे बना कर समझा देते हैं जो आप आसानी से समझ जाए। देखिए एक मीनार से 100 मीटर दूर, मान लीजिए ये मीनार है, ठीक है, एक मीनार बनाए, उससे 100 मीटर दूर, तो 100 मीटर दूर मीनार से, इसके जड़ से 100 मीटर दूर यहाँ तक, ठीक है, स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन को 60 डिग्री है। ये जो कोण बन रहा है ना यहाँ पे, मीनार को यहाँ से देखने पे ऐसे नीचे से ऊपर, तो ये कितना है, 60 डिग्री का है, ठीक है, 60 डिग्री का हो गया। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ऊंचाई बोल रहा है ज्ञात करना, क्या बोल रहा है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है ये देखना है। पहले हमारा आधार दिया हुआ है, ये आधार आपका दिया हुआ है, और पी बोल रहा है निकालने के लिए। तो जब बी दिया हुआ रहे और पी निकालना हो तो किस पर बनाएंगे, सिंपल सा है, टैन थीटा पर बनाएंगे, क्योंकि टैन थीटा में पी और बी होता है। कॉट में भी आता है, लेकिन कॉट को आप दोनों में से किसी पर बना सकते हैं, कॉट में भी और टैन में भी, ठीक है। तो टैन थीटा बराबर क्या हो गया, p/b हो गया। तो टैन थीटा के स्थान पर क्या देंगे, 60 डिग्री, बराबर में p/100। तो टैन 60 का मान होता है √3, अब बराबर क्या हो गया, p/100। अब p बराबर क्या हो जाएगा, 100/√3, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप लोग बनाइए और अच्छे से रिवाइज करते रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 100√3
मीटर ऊंचे टावर को ज़मीन से 100 मीटर दूर से देखने पर उन्नयन कोण का मान क्या होगा। ठीक है, अब इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा देखिए, अब इसमें से आपका थीटा का मान ही पूछ रहा है, इसमें थीटा का मान नहीं दिया हुआ है। इसमें से क्या दिया हुआ है, 100√3 ऊंचे टावर को, 100√3 ऊंचे ये टावर हो गया। ठीक है, ये है आपका टावर, टावर है इसका। ठीक है, ज़मीन से 100 मीटर दूर, ये ज़मीन से 100 मीटर दूर से यहाँ से देखने पर इसका उन्नयन कोण का मान क्या हुआ, ये कोण का मान कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये चीज़ आपको करना है। ठीक है, तो आप देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B। तो tan थीटा का मान हो गया P/B, तो P का मान आपको दिया ही हुआ है और B का मान भी दिया हुआ है, तो 100√3/100। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, 100 कट गया तो √3। ठीक है, तो अब थीटा का मान कितना हो जाएगा, कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री। तो इस तरीक़ा से आप लोग अच्छे से बना सकते हैं और अच्छे से समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बस इतने ही क्वेश्चन थे और अब इसके अगले भाग में इससे अलग क्वेश्चंस रहेंगे और फिर से हम आप लोगों के लिए अलग अलग तरह के क्वेश्चंस लेके आएंगे और आप लोगों को प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, इसमें से जो भी क्वेश्चंस है उसे खुद से बनाइए, जब ना समझ में आए तो इसमें जो मैंने बताए हैं उस आधार पर बनाइए उसे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में अब बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो टेंशन ना लें, लेकिन पढ़ाई को अपनी प्राथमिकता में शामिल करें, इधर उधर की बातों में ध्यान मत लगाएं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।